नमस्कार दोस्तों। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के करीब करीब 50 दिनों के बाद भी विजयी भारतीय टीम को एशिया कप की ट्रॉफी अभी तक नहीं मिली। 28 सितंबर 28 सितंबर 2025 को एशिया कप की फाइनल में हमने पाकिस्तान को हराया और भारत की टीम ने जीता, ट्रॉफी नहीं मिली। आज करीब करीब 50 दिन हो गए, नवंबर आधा गुजर गया, फिर भी हमारे पास बीसीसीआई के पास ट्रॉफी नहीं आई। आपने देखा होगा, कईयों ने देखा होगा कि हमने ट्रॉफी जीतने के बाद यानी फाइनल मैच जीतने के बाद पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, एशिया कप क्रिकेट बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है गधा मोहसिन नकवी, उससे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। वो सही किया, हमें उसके हाथों ट्रॉफी नहीं लेनी है और उसका कारण हम सब जानते हैं। तुम भारत में घुसकर, तुम्हारे आतंकवादी भारत में घुसकर बेगुनाह टूरिस्टों को धर्म पूछ पूछ कर हिंदू होने के कारण मार देंगे और हम तुमसे ट्रॉफी लेंगे। अब तो ये बात भी सही लगती है कि ऐसे अराजकता वाले वहसी देशों से हमें खेलना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक नंबर का हरामी देश है। तो ऐसे वाक्य होते हैं तो जो वर्ग कह रहा था उस वक्त कि हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, उससे तो सही लगता है। मैंने भी कुछ मैच नहीं देखे उनके फाइनल से पहले के, लेकिन फाइनल में अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं चाहता था कि भारत जीते, पाकिस्तान को हराए, भारत जीते, और हुआ ऐसा। लेकिन उनकी ये बेशर्मी देख रहे हैं ना हम, दृढ़ता, अभी तक ट्रॉफी नहीं मिली है हमें। और ट्रॉफी कहां है? दुबई में, पाकिस्तान के उस गधे मोहसिन नकवी की कस्टडी में है। बीसीसीआई क्या कर रहा है पता नहीं। मैंने बीसीसीआई को कॉल किया था, उनके गूगल पे दिए हुए 2 नंबरों पे करीब 8 बार बुधवार के दिन फोन किया था। 4 बजे का वक्त था, मतलब 10 से 6 के बीच का, ऑड डेज वीकडेज थे, फिर भी किसी ने फोन नहीं आंसर किया। शुक्रवार को उनसे फिर एक बार फोन पे बात की, मतलब कॉल किया तो किसी ने फोन उठाया, लेकिन कहा कि नहीं, हमारे सीनियर अभी कोई है नहीं, सब लंच पे गए हुए हैं, तो आपको जो जानकारी चाहिए, मैंने अपना नाम बताया था, कहाँ से बोलता हूँ वो बताया था, मुझे क्या जानकारी किस बारे में चाहिए वो बताया था, इसी एशिया कप की ट्रॉफी के अपडेट क्या है भैया हमारा। तो वहां से जिसने फोन उठाया था उसने कहा कि हम आपको कांटेक्ट करेंगे, मैं जानकारी लूंगा और या तो मैं या कोई और आपसे बात करेगा। लेकिन उसके बाद ना वहां से कॉल आया और ना उसके बाद मेरा फोन उठाया गया। तो बीसीसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पक्ष हमारे सामने नहीं है। पाकिस्तान भारत को जिस नजर से देख रहा है, भारत के लिए और खास करके सनातन के लिए, हिंदू के लिए उसके मन में जो नफरत है वो उसे हमें पहचाननी होगी। ये इस कारण है। ये कोई और देश होता तो शायद ये वाक्य ना होता और हमें भी इतना नहीं चुभता, कम से कम मुझे तो नहीं चुभता। लेकिन पाकिस्तान ये दृढ़ता कर रहा है, बेशर्मी कर रहा है, वो मुझे बहुत चुभ रहा है। कि पाकिस्तान से कमजोर पड़ना, ये कहाँ का मतलब, किस लिहाज से हम पाकिस्तान की बातें, पाकिस्तान के उस नकवी की बातें हम माने और उसकी जिद पे क्यों हम माने? आप बताइए। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसका जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, जो भी कहो, सबसे ऊंचा जो पोस्ट है, वो हमारे भारत के श्री अमित शाह जी के बेटे श्रीमान जय शाह के पास है। तो क्या जय शाह इसमें इंटरवीन करके ये चीज नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर रहे मुझे पता नहीं। पाक इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंडर ही तो सारे बोर्ड्स आते हैं ना, भारत का हो या पाकिस्तान का हो या एशिया कप का हो। तो वो कहां तक जायज है? क्या हम उसकी इस दृढ़ता के अभी भी उस वो वही जिद पे अड़ा है कि अगर ट्रॉफी चाहिए तो मेरे हाथों से लेनी पड़ेगी, और ये हम सह रहे हैं। पता नहीं कैसे, मतलब ये आईसीसी का या बीसीसीआई का क्या रुख है, किस तरह का रुख है, वो पता नहीं। उनको
आकर हमें बताना चाहिए। मैंने कॉल किया था, जैसे आपको बताया, कोई बताया नहीं मुझे। देखो, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है और बहुत शर्म भी महसूस हो रही है। वो इसलिए कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के सामने कमजोर पड़ रहा है इस मामले में, क्योंकि उसकी दृढ़ता तो खत्म ही नहीं हो रही है। और फिर हम अपने आप को कहते हैं कि हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे पास ये मिसाइल्स है, हमारे पास एटॉमिक पावर है। किस काम का? 150 करोड़ की आबादी हो गई है तकरीबन भारत में, और 150 करोड़ में से हम सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ है, इस देश में रहकर इस देश का खोदने वाले हैं, बुरा इच्छने वाले हैं। तो उनको अगर न गिने तो भी 100 करोड़ का देश तो होगा जो इस देश, जिनको इस देश के लिए प्यार होगा, बल्कि अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। वैसे होंगे ही होंगे। तो किस काम की ये आबादी, किस काम की ये सेना, किस काम की ये मिसाइल्स, किस काम का एटॉमिक पावर कि हम पाकिस्तान को धमका ना सके? देखिए, मेरे हिसाब से मैं क्या सोचता हूं कि दो कैटेगरी के लोग होते हैं, या समाज होता है, या इस केस में देश होते हैं। दो कैटेगरी के, एक जिनसे बाकी सब डरते हैं, और दूसरा जो बाकियों से डरता है। तो हम 150 करोड़ की आबादी वाले भारत के लोगों को सोचना होगा कि हमें किस कैटेगरी में शामिल होना है, या हम किस कैटेगरी में है। कोई हमें धमकाए और हम चुपचाप सह ले? पाकिस्तान की ये बेशर्मी, ये दृढ़ता हमें चुपचाप सहनी होगी? क्यों भाई? ट्रॉफी हमें चाहिए, क्यों नहीं मिल रही है? उसका जवाब दो। देखिए, ये बात आपको लगेगी कि कहां देश की बात, कहां ट्रॉफी की बात, लेकिन ये सब जुड़ा हुआ है। मैं आपको इसराइल की बात बताता हूं। 1972 1972 में म्यूनिक में, जर्मनी के म्यूनिक में ओलंपिक हो रहा था, और पैलेस्टाइन के आतंकवादियों ने वहां जाकर इसराइल के पहले दो खिलाड़ियों को, एथलेट्स को मार डाला, बहुतों को हॉस्टेज बना डाला, और बाद में एक भिड़ंत हुई तो उस हॉस्टेजेस में से 9 हॉस्टेज को फिर से मार डाला। यानी कुल 11 हॉस्टेजेस, कुल 11 इसराइल एथलेट्स को उन्होंने मार दिया, पैलेस्टाइन आतंकवादियों ने। इसराइल ने उस वक्त तो स्टेप लिया, बॉम्बार्डिंग की, लेकिन उसके बाद सालों तक उस वाकये में, उस वारदात में जो जो आतंकी शामिल था, उसको पूरे वर्ल्ड में से ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर मार डाला, खत्म कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। भारत को ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं लेने होते? ये मारने मरने की बात यहां नहीं है, लेकिन हम धमका तो सकते हैं ना पाकिस्तान को, पीसीबी को, एशियन क्रिकेट बोर्ड को, कि ट्रॉफी हमें दे दो, वरना आपको बुरे रिजल्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पैसे वाला बोर्ड भारत का क्रिकेट में। भारत के पास इतना पैसा, इतना पावर, और फिर भी जीती हुई ट्रॉफी भारत को न मिले, आज 50 के ऊपर दिन हो गए, फिर भी, तो ये शर्म की बात नहीं है? मुझे ये भी पता चला है कि आईसीसी ने एक कमेटी बनाई है, और इसीलिए मुझे बीसीसीआई का रुख जानना था, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आईसीसी ने कमेटी बनाई, नवंबर में कमेटी बननी थी, उसकी उसकी मीटिंग भी हुई, उस मीटिंग में बातें भी हुई, लेकिन देखिए उसका रिजल्ट। ट्रॉफी आज भी दुबई में एशियन क्रिकेट बोर्ड यानी कि मोहसिन नकवी की कस्टडी में है। हंसी आती है कभी तो, और दुख भी होता है, शर्म भी आती है कि भारत जैसा शक्तिशाली, पावरफुल कंट्री इस टुच्चे से हरामखोर पाकिस्तान से डरेगा, उसकी बातें सहेगा, उसकी मतलब बिना कोई सिर पैर की बातों को लेकर हम उसको सहते रहेंगे? क्यों? दोस्तों,
जब ये पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेलने की बात हो रही थी, तब एक वर्ग ऐसा भी था जो कह रहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैं भी उस वक्त ऐसा मानता था। मैंने भी पहले 2 मैच नहीं देखे, बाद में फाइनल मैंने देखा कि मैं चाहता था कि भारत पाकिस्तान को हराए और फाइनल जीते और ट्रॉफी जीते। तो मैंने वो देखा। मैंने जब तक लाइव टेलीकास्ट खत्म नहीं हुआ तब तक देखा। वो बेशर्म, ढीठ, गधा मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चला गया और हमारी टीम वहां ट्रॉफी को प्रिटेंड करती रही। ये देखिए, ये ट्रॉफी है मेरे पास, मैं उसको छू भी सकता हूँ, सूर्य कुमार यादव ने कहा था। ट्रॉफी लेकर जैसे वो जा रहा है प्रिटेंड की करते हुए, वैसे वो उसने स्टेप्स लेकर अपने बाकी प्लेयर्स के टीममेट्स के पास गया। सबने बिना ट्रॉफी को एंजॉय किया, है ना, सेलिब्रेशन किया। तो ये सिर्फ क्रिकेट तक की, एक ट्रॉफी की तक की बात सीमित नहीं है। ये बात है आत्मसम्मान की। और अब मुझे लगता है कि ऐसे पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के साथ खेलने से तो बेटर है कि हम ना खेलें। किसी भी खेल के कोई टूर्नामेंट में हम जीतेंगे नहीं तो वो चलेगा, लेकिन कम से कम अपना आत्मसम्मान तो नहीं हारेंगे। भारत सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये बीसीसीआई क्रिकेट का सारा मैनेजमेंट करता है, लेकिन टीम तो भारत की ही कही जाती है, बीसीसीआई की नहीं। भारत की ये टीम भारत की टीम कही जाती है, भारत का झंडा यूज करती है, भारत का राष्ट्रगान यूज करती है और भारत देश का लोगो यूज करती है, तिरंगा। तो फिर ये पूरे भारत देश के आत्मसम्मान का सवाल है। सरकार को इसमें इंटरवीन करके इसको, ट्रॉफी को जल्द से जल्द भारत लाना चाहिए। उसके लिए चाहे कुछ भी स्टेप्स लेने पड़े। देखिए, आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता, और ट्रॉफी भारत को न मिलना भारत के आत्मसम्मान पर चोट है। मैं तो ये मानता हूं, आप क्या मानते हैं? और हमें आशा है कि बहुत जल्दी ही इसमें बीसीसीआई हो या आईसीसी हो या भारत सरकार हो, बहुत जल्द इसमें कदम लेगी और जल्द से जल्द भारत के लिए ट्रॉफी लाएगी। बस इतना ही था। आप अपने विचार प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट्स में, और इस वीडियो को आपको ठीक ठाक लगा हो, आप इस सोच से अगर सहमत हैं, तो अपने बाकी ऐसी सोच वाले दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमें एक वैचारिक एकता बनानी होगी इस देश के लिए। एक ग्रुप बनाना होगा जो एक समान विचार का हो और जो इस देश को प्यार करता हो। वंदे मातरम।